हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट एडुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग टीपीएस फिजिक्स की इस रिवीजन क्लास में वीडियो नंबर 18 पढ़ेंगे। बच्चों, दूसरा चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें से इस वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर चर्चा करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। इसके बाद हम इसकी धारिता देखेंगे और धारिता देखेंगे कि जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो, जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है और विभव घटता है कि बढ़ता है, वैद्युत क्षेत्र घटता है कि बढ़ता है, धारिता घटती है कि बढ़ती है, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ सवाल भी हल करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो पे हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और इसको जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा रहेगा, इसको हम वीडियो नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। आज हमें समांतर प्लेट संधारित्र क्या है इस पर चर्चा करना है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है जब प्लेटों के बीच एयर है और जब प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तब दो, और जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ है तो इसका मैं वीडियो अलग से दूंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो खींच जाता है, तो इसको हम अलग से चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र नाम से ही एकदम स्पष्ट है कि समांतर प्लेट होगी जिसकी धारिता पर हमें बात करना है। या समांतर प्लेट क्या है, दो प्लेटें ले ली जाए। जैसे मान लीजिए हमने ये एक प्लेट ले ली, एक प्लेट बेटा हमने ये ले ली और इनमें से किसी एक प्लेट को आवेश दे दिया जाए और एक प्लेट को आवेश दे दिया जाए और इसके समीप एक दूसरी प्लेट जो अनावेशित है रख दी जाए। ये हमने मान लीजिए एक प्लेट रखा, इस पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, सभी जगह पर यूं चार्ज वितरित है। ये एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम मान लीजिए मैंने यक्स दे दिया। अब हमने क्या करा, इसी के समांतर जैसे ये प्लेट रखी है तो ऐसे ही समांतर हमने दूसरी प्लेट रखी जो अनावेशित है, क्योंकि कल यानी 17वें इसके वीडियो में 17वें वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था। सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। सिद्धांत में हमने करा था कि जब किसी आवेशित चालक के समीप ये आवेशित चालक है, ये जो है आवेशित चालक इसके समीप जब एक अनावेशित चालक रख देते हैं और उसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार जो युक्ति तैयार हो जाती है, इसी युक्ति को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। मान लीजिए हमने एक युक्ति तैयार करी, इसका नाम हमने कैपेसिटर रख दिया। ये कैपेसिटर है। तो ये अनावेशित चालक है, लेकिन प्रेरण के कारण इस पर भी चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, माइनस 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 ऐसे करके इसमें भी इस प्लेट पर आवेश उत्पन्न होगा। इस प्लेट का नाम हमने वाई रख दिया और इस प्लेट को हम लोग क्या करें, उठा के पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। तो यूँ प्लेट को उठा के हमने पृथ्वी से जाके जोड़ दिया। तो इस प्रकार जो ये पूरी कहानी बन गई है, इसे हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र। ये बेटा ये समांतर प्लेट संधारित्र है। अब इसको हम लिखें कैसे, तो आपको ऐसे लिख देना है कि जब किसी आवेशित प्लेट के समीप दूसरी अनावेशित समांतर प्लेट रखकर उसे पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, तो इस प्रकार बनी पूरे व्यवस्था को या इस प्रकार बनी इस युक्ति को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ और आप भी उतार लीजिए। हाँ बच्चों, हमने लिखा जब किसी
एक आवेशित चालक सीट, ये आवेशित चालक सीट है, ये इधर पे के समीप दूसरी, ये वाली दूसरी चालक, ये चालक होना चाहिए पहली बात। इसकी कुछ शर्तें हैं, ये चालक होनी चाहिए, अनावेशित होना चाहिए और पृथ्वी से जुड़ी होनी चाहिए। अनावेशित सीट समांतर रखकर, इसी के समांतर रख देना, पैरेलल समांतर रखकर इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो ये रचना बन गई अपनी, जो इस तरह से ये जो चित्र बन गया, इसे हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये जो इतना सा चित्र बना हुआ है, इस चित्र को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब बच्चों तुम्हें भी बात समझ में आ गई होगी, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो चलिए लिखो बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हेडिंग डालें। तो इसमें क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन ये जो अभी मैंने व्यवस्था आप लोगों को दिखाया, या ऐसे चित्र बना के दिखाया था, इसका हम संकेत यूं दिखाएंगे। अभी जैसे मैंने चित्र बनाया था, यूं करके एक चित्र बनाया था, प्लेट ऐसे करके दिखाए थे, हैं ऐसे करके हमने एक प्लेट दिखाया था। ये बार बार हम ना खींच के, केवल जो है ऐसे करके प्लेट खींची जाएंगी, जिनके बीच की दूरी मान लीजिए d है। ये एरिया है बेटा, ये जो प्लेट है ऐसे करके इसका एरिया है, लेकिन हम एरिया ऐसे दिखा देंगे क्योंकि हम लोग ऐसे इसको रख रहे हैं। ऐसे रखने का मतलब ये है कि आपको केवल ये भाग दिख रहा है, जबकि एरिया इधर है, ये भाग नहीं दिख रहा। यहाँ थोड़ी हम ऐसे तिरछा रखे हैं जिससे आपको दिखाई दे, ये थोड़ी भाग दिखाई दे, या हम ऐसे करके रखे हैं। तो जब भी समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे तो ऐसे करके उसको संकेत पे दिखाएंगे ये, और रियल में होता है ऐसा है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इस पर हम लोग चर्चा करें कि धारिता। अब देखिए, धारिता जब हम लोग पढ़ेंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तीन तरह से पढ़ी जाएगी। पहला, ये मान लीजिए प्लेटें हैं दोनों, एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई है जिसकी प्लेटें ये हैं, इसके बीच पहले हम लोग एयर भरेंगे, कंडीशन इसको हम लोग पहला देंगे। दूसरा, इनके बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, इनके बीच जो है पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देंगे और फिर धारिता ज्ञात करेंगे, तो इसको हम दूसरा नंबर कहेंगे। और तीसरा, जब इसमें हम करेंगे तो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, कुछ भाग में एयर छोड़ देंगे और कुछ भाग पर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट छोड़ देंगे और फिर से धारिता ज्ञात करेंगे। तो ये तीन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तीन तरह से निकालेंगे, जिस पर अब चर्चा करें। तो पहले हमें डाल लेना है इसमें, इसके पहले पार्ट में हमें ये डाल लेना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो। हाँ बच्चों, जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो। देखिए इसमें करते क्या है, मान लीजिए कि हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र दिखाया इधर, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई है, प्लेटों के बीच की दूरी हमने d दिखा दिया, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है उसको हमने a दिखा दिया। प्लेट पर जो आवेश है वो मान लीजिए इसमें प्लस प्लस आवेश है और इस पे प्रेरण के कारण माइनस माइनस आवेश उत्पन्न होंगे। दोनों का एरिया सेम है, इस पे माइनस माइनस आवेश उत्पन्न होंगे और इसको हम प्लस क्यू आवेश कह दें, इसको माइनस क्यू आवेश कह दें। ये आवेश है और इनके बीच, प्लेटों के बीच जो है यहाँ पर वो एयर अथवा वैक्यूम है यहाँ पर। अब पूछ रहा है कि धारिता क्या होगी, धारिता पर चर्चा करना है। तो जब भी धारिता पूछी जाए तो धारिता का सूत्र हुआ करता है बेटा C बराबर Q अपान V, ये सूत्र होता है बेटा, C बराबर Q अपान V, ये धारिता का सूत्र होता है। इस सूत्र से अगर तुम्हें समझ में आ रही हो थोड़ी बात, तो धारिता अगर चाहिए तो हमें विभव चाहिए। विभव अगर हमें पता होगा तो धारिता आसानी से निकल आएगी। अब विभव कैसे निकालें, तो हमें पता है कि जो सीट होती है, सीट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
वो हुआ करती है, अगर यहाँ पर आवेश इसकी सतह पर वितरित है आवेश, तो E बराबर सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पतली सीट, और मोटी सीट का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और मोटी सीट का होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, और इस सूत्र से हमें ये पता है कि वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, इसका मतलब हम विभव निकालें तो V बराबर सूत्र निकाला जा सकता है। अगर वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होता है तो विभव और वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर E इंटू डी, ये लिखा जा सकता है। अब हम लोग E निकालने काम हो जाए तो यहाँ E निकालना है बेटा, और चूंकि इसके बीच कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, इसलिए नॉट से व्यक्त कर रहे हैं। तो E नॉट बराबर सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं बेटा, इसकी आवेशित। हमने पढ़ा कि जब कोई अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता और अधिक बढ़ जाती है, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो हमने प्लस Q अपान एप्सिलॉन नॉट रख दी। अब यहाँ पर निकट, इनके निकट बिंदु पर कहीं पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लीजिए, तो विभव का सूत्र चूंकि वो होता है, तो V बराबर सूत्र हम लिख लें E इंटू डी, से वैल्यू रख लो बेटा, वैक्यूम है इसलिए हम V नॉट, तो यहाँ पर V नॉट, तो E नॉट की वैल्यू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कर लिया जाए, ये D आ गया। तब हम लोग C बराबर वैल्यू उठा के रख दें तो एक उत्तर आ जाए, तो C बराबर रख दिया जाए, तो C बराबर हो जाएगा C नॉट बराबर सूत्र होता है Q अपान V नॉट, से यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो C नॉट बराबर Q अपान V नॉट की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, मेन बटा बेटा ये है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर Q, ये मेन बटा V की ये वैल्यू है ये। अब यहाँ से Q से Q कट गया, और C नॉट बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, यही संधारित्र की धारिता का सूत्र है, व्यंजक है। ये बहुत सरल सा था। हमें धारिता चाहिए तो धारिता का सूत्र ये होता है। इससे हमें पता चला कि V चाहिए हमें, तो V बराबर सूत्र ये होता है। अगर V, तो हमें यहाँ E चाहिए, तो E का उठा के वैल्यू ये रख दिए। सिग्मा के पदों में आया तो सिग्मा की जगह सूत्र रख दिए, चूँकि हमें यहाँ पर आवेश पता है। खत्म हो गई बात। अब इसी को माना करके लिख लिया जाए। माना करके क्या लिखते हैं? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र XY है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात है। यदि इस संधारित्र की धारिता की हमें इस संधारित्र की धारिता की गणना करनी है, इसके लिए हम लोग जो है ऐसे पहले वैद्युत क्षेत्र निकाले, वैद्युत विभव निकाले, धारिता के सूत्र में रख दिए, उत्तर हो गए। चलिए ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, हमने माना एक समांतर प्लेट संधारित्र XY है, जिनके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है, वह प्लेटों के बीच की दूरी ये स्मॉल d, आवेश प्लस Q माइनस Q, वह धारिता जिसके धारिता C की गणना करनी है। इसके लिए इस पर हमें धारिता की गणना करनी है। इसके लिए यदि हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट माने, तो E नॉट बराबर ये होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत विभव V नॉट हो तो V नॉट बराबर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, तो V नॉट इंटू डी रख दिया जाए। यहाँ पर E नॉट की वैल्यू उठा के रख दो, तो V नॉट की वैल्यू निकल आए, मतलब इनके बीच वैद्युत विभव क्या होगा, यह निकल आएगा। तब धारिता C बराबर सूत्र होता है Q अपान V नॉट। तो यहाँ पर हम उठा के V नॉट की वैल्यू रख दिए हैं, Q से Q काट दिए हैं, धारिता निकल आई। चलिए बच्चों उतार लें तुरंत। चलिए ठीक है, इसका B नंबर डालिए बेटा। जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो,
बी नंबर हेडिंग डाल लो, पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, भरा हो। चलिए अब धारिता देखते हैं, अब क्या प्रभाव पड़ेगा जी। तो अब यहाँ पर जहाँ एयर है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाए। ये मान लीजिए मैं इधर पे परावैद्युत पदार्थ भर दे रहा हूँ, जिसका परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इधर भरे दे रहे हैं। ये बेटा प्लेटों के बीच की दूरी d है, ये बेटा हमने भर दिया इधर, ये पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। जैसे आप देखते हैं बैटरी की प्लेटों के बीच हम लोग तरल डाल देते हैं, वैसे ही हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अभी भी परिवर्तन कहाँ होगा, अभी भी एक समांतर प्लेट संधारित्र XY है, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A अभी भी है, प्लेटों के बीच की दूरी d अभी भी है, प्लेटों पर आवेश प्लस Q और माइनस Q अभी भी है, अभी भी धारिता की गणना करनी है। लेकिन हम क्या किया, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ हमने लिखा धारिता की गणना करना, उसके पहले बताएंगे कि प्लेटों के बीच यदि एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब उसको हम दिखा रहे हैं E बराबर, तो E बराबर सूत्र हो जाएगा बेटा के और गुणा हो जाएगा, या केवल एप्सिलॉन लिख दीजिए, या अगर एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिखना है तो हम लोग के सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब वही चीज़ यहाँ पर भी के उसी तरह उतर जाएगा बेटा, के वैसे ही उतर गया। अब यदि वैद्युत विभव V कर लिया जाए तो V बराबर सूत्र वही होगा, V बराबर सूत्र हो जाएगा E इंटू डी। तो E का मान यहाँ रख दिया जाए, तो E का मान ये था Q अपान A, यहाँ से देख लो बेटा, तो यहाँ फिर से K जुड़ जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा। अब ये तब धारिता निकाली जाए तो धारिता C बराबर सूत्र होता है Q अपान V, V की जगह वैल्यू रख दो, तो V की जगह जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ K फिर से जुड़ेगा, उसी तरह ये K जुड़ता जाएगा। नहीं, ये बटे पे K था बेटा, यहाँ नीचे K जुड़ेगा, यहाँ K A एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कट गया और ये A एप्सिलॉन नॉट के साथ K और आ गया, तो अब धारिता जो हो जाएगी बेटा वो इतनी हो जाएगी, C बराबर आ गया ये। अब धारिता का सूत्र हो जाएगा C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब इसका उत्तर ये होगा। चलिए ठीक है बेटा, इसको उतारें और यहाँ थोड़ी बदल लें, यहाँ थोड़ी बदल लिया जाए। इसके लिए हमें धारिता की गणना करना है, इसके लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हो, तो उस समय आप E बराबर लिख लीजिए, E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा की वैल्यू तोड़ दीजिए तो Q अपान के A एप्सिलॉन नॉट। ये इसके बाद यदि वैद्युत विभव, हमें पता है कि यदि वैद्युत विभव V है तो V बराबर ये लिखा जा सकता है। लिखो बेटा, पूरा उतार लीजिए, सेम टू सेम वही निगमन।
आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है बेटा, आगे हम लोग और चर्चा करते हैं। ये चर्चा ये कर रहे हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने का फ़ायदा क्या हुआ। जब एयर था तो ये आया था, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिए तो धारिता ये आ गई। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो आप यहीं से देख रहे हो कि के का गुणा हुआ है। के का गुणा होने का मतलब सीधा सीधा के गुना धारिता बढ़ गई। पहला तो फ़ायदा ये। लेकिन कुछ चीज़ें आप इधर देखो, यहाँ के का भाग हुआ है, यानी वैद्युत क्षेत्र डाउन हुआ। वैद्युत क्षेत्र डाउन हुआ तो वैद्युत विभव डाउन हुआ। वैद्युत विभव डाउन हुआ तो धारिता बढ़ गई। ये चीज़ ध्यान देना है। तो हम वही हेडिंग डाल रहे हैं कि परावैद्युत का क्या क्या प्रभाव पड़ा। यानी हम यहाँ पर नोट करके लिखें, नोट नंबर फर्स्ट पे लिख रहे हैं परावैद्युत का प्रभाव। परावैद्युत का प्रभाव। चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि परावैद्युत का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले तो आप देखिए, जब यहाँ पर वायु अथवा निर्वात था, जब यहाँ लिख लें, जब प्लेटों के बीच वायु हो या निर्वात हो तो उस समय पर ई नॉट बराबर सूत्र आया था Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। V नॉट बराबर आया था Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और C बराबर आया था, C नॉट बराबर आया था A एप्सिलॉन नॉट अपान D। और जब पदार्थ भर दिए थे यार, परावैद्युत पदार्थ भरने पर, तो भर दिए थे तो उस समय पर आ गया था E बराबर Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और आया था V बराबर आया था Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और धारिता C बराबर ये लिखा है, आया था के एप्सिलॉन नॉट अपान D, और धारिता C बराबर आ गई थी के ए एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये आया था बच्चों। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा तब, यहाँ पर देख लो बेटा। तब हम लोग लिख सकते हैं कि E बराबर ए एप्सिलॉन Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर लिखा जा सकता है E नॉट। तो E नॉट बट्टे के, E नॉट बट्टे के, व यहाँ पर देखिए V बराबर, भाई इसकी जगह उठाकर, यानी इतने की जगह उठाकर हम लोग V नॉट सेट कर सकते हैं तुलना करने पर। तो K का बस बटा हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं V नॉट बटे K। ये आए पहली बात। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव दोनों ही घट जाते हैं परावैद्युत पदार्थ डालने पर। चलिए ठीक है, अर्थात हम लोग ऐसा लिख लें कि अर्थात परावैद्युत पदार्थ डालने पर, परावैद्युत पदार्थ भरने पर E व V का मान K गुना घट जाएगा, K गुना घट जाएगा। K क्या है? परावैद्युत पदार्थ जो भरे थे उसका परावैद्युतांक है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि का V और E का मान K गुना घट जाएगा यदि परावैद्युत पदार्थ भर देंगे। लेकिन यार इसी में और देखें
इसी में हम लोग और देखें सी बराबर देखा जाए तो इतने पर हम लोग लिख सकते हैं सी नॉट। तो इसका मतलब हो जाएगा के इंटू सी नॉट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका सी बराबर हो जाएगा के इंटू सी नॉट। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि जो परावैद्युत पदार्थ भरने पर जो धारिता है वो के गुना बढ़ जाती है। अर्थात हम लोग यहाँ पर लिख लें परावैद्युत पदार्थ भरने पर सी का मान के गुना बढ़ जाता है, यानी चालक की वैद्युत धारिता के गुना बढ़ जाएगी। अर्थात परावैद्युत पदार्थ भरने पर परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता के गुना बढ़ जाती है। चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। के गुना बढ़ जाती है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए ठीक बच्चों, और कुछ चर्चा करें। नोट फर्स्ट, नोट सेकेंड। आप देखिए यहाँ पर जब वायु अथवा निर्वात था तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पर जब परावैद्युत पदार्थ भर दिए तो के का गुणा और हो गया। के का मान सदैव 1 से अधिक होता है, जैसे 2 होता तो 2 गुना बढ़ जाता। जैसे मान लो 100 है तो सीधा 100 गुना बढ़ गया। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी इन्वर्टर के साथ जो बैटरा लगा होता है तो प्लेटों के बीच हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें डालते हैं परावैद्युतांक, क्योंकि उसका मान लगभग 81-82 के आसपास होता है। इसीलिए बैटरी की जो कैपेसिटी है, वो धारण करने की जो क्षमता है, वो लगभग इतने गुना बढ़ जाती है, 81-82 गुना। जैसे कहने का मतलब मेरे ये कि मान लीजिए बैटरी वैसे 81 घंटे चलती है, तो अगर आप पदार्थ नहीं डालोगे तो 1 ही घंटे चलेगी, 81 गुना सीधे बढ़ी। तो इसलिए हम ये करते हैं। इसका मतलब हमें दूसरा नोट ये समझ में आया कि जो धारिता का न्यूनतम मान होता है वो कब होता है, वायु अथवा निर्वात के समय। तो दूसरे नंबर पे लिख लीजिए कि धारिता का न्यूनतम मान तब होगा जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात होगा। चलिए ठीक है, लिखें, इधर लिख लीजिएगा। प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो धारिता यानी सी मिनिमम होगा। धारण करने की क्षमता कम से कम होगी, ये लिखा जाए। नोट नंबर तीसरा आप समझें तो तीसरा मान लीजिए कि मैंने ऐसे करके जब एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया था, यूँ कर लें। मान लीजिए हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र ये मान लो यक्स प्लेट है, दूसरी प्लेट हम यूँ करके ले लें बेटा, यूँ करके ले लिया जाए। ये वाई कर लिया जाए। एक प्लेट बेटा ये है, दूसरी प्लेट बेटा ये है। फिर से वही क्वेश्चन है, इसका मान लो क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल इधर पे A2 है, ये आपका A1 है। अब बताइए क्या रखेंगे भाई। सूत्र होता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ के यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, A1 रखेंगे कि A2 रखेंगे कि ये दोनों का कुछ और तीसरा निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऐसा माना गया कि जब प्लेट असमान क्षेत्रफल वाली होती हैं तो उतना ही क्षेत्रफल लिया जाता है जितना न्यूनतम क्षेत्रफल हो। यहाँ पर इतने का ही हम लोग बात करेंगे कि इतने में ही धारण करने की क्षमता होगी, तो क्षेत्रफल हम ये लेंगे। यानी यहाँ पर जो A होता है ये न्यूनतम होता, अधिकतम नहीं होता। न्यूनतम क्षेत्रफल रखते हैं जब असमान क्षेत्रफल की प्लेटें रख दी जाए, तो उस समय C बराबर हो जाता के A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता। चलिए ठीक है, इसको भी अपना लिख लीजिएगा। नोट नंबर हम लोग चौथा देखें तो चौथा मान लीजिए हम लोग करें क्या, इन प्लेटों के बीच छिद्र कर दें। जो प्लेटें हम लोग ऐसे करके लगाए थे
इन प्लेटों के बीच छिद्र कर दें तो जो धारिता होगी, चूँकि क्षेत्रफल घट जाएगा इसलिए जो धारिता होगी वो कम ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर क्षेत्रफल कम होगा तो ये मान लीजिए हम लोग यहाँ छिद्र कर दें यार, यूँ प्लेटों के बीच छिद्र कर दें तो क्षेत्रफल घटेगा। और C बराबर सूत्र होता है KA/0/D। अब बताइए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो धारिता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी क्षेत्रफल डाउन हो जाता है तो धारण करने की क्षमता भी घट जाती है। यदि और कुछ चीज़ें हैं, अगर हम ऐसा कहें कि और इस पे क्या चर्चा कर लें, अगर ऐसा कहें दोस्तों, मान लीजिए हमने प्लेट एक यूं रख ली, यूं प्लेट रखी है और दूसरी प्लेट हम लोग ऊपर नीचे खिसका है। मान लीजिए नीचे हम लोग यूं रखे रहे हैं या ऊपर ऐसे रख ले रहे हैं, ऊपर एक प्लेट रखे ले रहे हैं यूं, ये तो इस कंडीशन पे जब एक, पहले तो ये कंडीशन थी, अब मैं थोड़ी सी खिसका दिया, ऊपर कर दिया, तो इस कंडीशन में जो ये इनके बीच घिरा एरिया होता है ये एरिया घट जाता है। पहले ये पूरा एरिया था, अब ये घट के इतना रह गया है। तो जब एरिया घटेगा तो उस कंडीशन में फिर से एरिया घटा तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो भी घट जाती है। तो इस तरह से ये 5 नोट लिख लें। समझ में आई होगी ऐसे उम्मीद है। पहला तो हमने इस पे देखा था परावैद्युत का प्रभाव क्या पड़ा है, परावैद्युत का प्रभाव। तो इसमें बड़ी बड़ी बातें कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हुआ था, कैपेसिटर बढ़ गया, कैपेसिटर की जो धारिता है, कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई थी। अब इसके बीच फिर हमने देखा दूसरे नंबर पर प्लेटों के बीच होता है वायु, तो जब निर्वात होता है तो C का मान मिनिमम होता है। तीसरा नंबर हम लोगों ने देखा कि अगर हम असमान क्षेत्रफल की 2 प्लेटें रख दें तो जिसका क्षेत्रफल कम होता है वो यहाँ रखा जाएगा। चौथा हमने ये देखा कि अगर इसमें छिद्र कर दें तो एरिया घटता है, एरिया घटता है तो धारिता धारण करने की क्षमता घट जाती है। और इसीलिए जब प्लेटें गल जाती हैं, कहते प्लेटें गल गई, बैटरी के अंदर जो प्लेटें ऐसे ऐसे लगी होती है गल जाती हैं, तो कहते हैं कि बैटरी ख़राब हो गई। उसका रीज़न यही होता है, छिद्र उद्र हो जाते हैं तो एरिया घट जाता है, एरिया घट जाता है तो जो धारण करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। अगला पाँचवा हमें ये देखना था कि यदि प्लेटों को खिसकाएँ, प्लेटों को खिसका दें तो भी एरिया घटता है और धारिता घट जाती है। तो इस तरह से नोट करके 5 चीज़ें लिखें। इसके बाद हेडिंग डालें संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक या ये सब चीज़ें हम लोग लिख लें, या इसी पे नोट जो हमने नोट लिखवाया वो यही चीज़ थी। देखिए परावैद्युत पदार्थ बनने से धारिता बढ़ जाती है, ऐसा लिख दो। दूसरा, प्लेटों के बीच ये हटा दो इस पर, ये तीसरा लिख सकते हो, या इनको लिख दो कि अगर छिद्र कर देंगे धारिता घट जाएगी, या प्लेटें खिसकाएंगे तो धारिता घट जाएगी। या हम लोग बेसिक बात करें कि मतलब निर्भरता, या जो सूत्र हमारा कह रहा है केवल उनसे बात करी जाए। तो देखिए यहाँ से जो समांतर प्लेट संधारित्र की, अगली समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता, ये अगली हेडिंग आप लोग डाल सकते हो। तो अब आपको पता है कि सूत्र C बराबर KA/0/D से अगर हम लोग देखें, ये कांस्टेंट वैल्यू हटा दीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं KA/D, यानी जो धारिता है वो 3 बातों पर निर्भर कर रही है। धारिता है K के अनुपाती, दूसरा है धारिता है A के अनुपाती, जो तीसरा है वो धारिता है T के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात मेरे समझ में आ गया कि यदि प्लेटों के बीच
परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो जो धारिता होगी वो k गुना बढ़ जाती है। दूसरा है, यदि प्लेटों का जो एरिया है, जो ये एरिया है, इसको बढ़ा दिया जाए तो जो धारिता होती है वो धारण करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। जितना एरिया बढ़ाओगे धारण करने की क्षमता उतनी अधिक बढ़ेगी और बढ़ जाएगी। इधर भी एरिया ऐसे बढ़ा दिया जाए तो तीसरी बात और अगर हम लोग चर्चा करें, ये इसकी भी एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ गया तो धारण करने की क्षमता बढ़ गई ये। और यदि प्लेटों के बीच का जो ये गैप है इसको हम और कम करें तो भी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती। इसीलिए और थोड़ी हम एक चर्चा करें कि मान लीजिए ये बुक है अपने पास, ये मान लीजिए इस चौड़ाई को हम 2 सेंटीमीटर कहें, इस लंबाई को हम ऐसे करके लंबाई को हम 3 सेंटीमीटर कहें, तो एरिया कितना आएगा इस पूरे बुक का, ये एरिया तो आप बताओगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इस पन्ने की हम लोग बात करें केवल इसकी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्षेत्रफल में इस मोटाई का कोई रोल नहीं होता, लंबाई गुणे चौड़ाई ही लगता, मोटाई का कोई रोल नहीं होता। इसलिए मोटाई का कोई रोल नहीं है तो हम मोटाई बना ही क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुपात है, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा धारिता उतनी अधिक होगी। इसीलिए क्या हुआ करता है कि जब बैटरी बनाई जाती हैं, बैटरी जब बनाई जाती है तो आप कभी देखिए इन्वर्टर के साथ जो बैटरा बड़ा सा रखा होता है उसमें जब हम लोग बैटरी की पानी डाल रहे होते हैं उस समय आप वहाँ से देखिए जहाँ छिद्र होता है उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी प्लेट दिखाई दे रही होंगी। वो प्लेट क्यों है, या मोटी सी एक प्लेट क्यों नहीं डाल दी, वो अलग अलग प्लेटें क्यों डाली गई? क्या तुम लोग को बात समझ में आ गई? अगर मोटी सी डाल देते तो 6 सेंटीमीटर रहता, लेकिन अगर उसी को काट के मान लीजिए हम 2 ठो डाल दें, या आधी आधी करके 2 डाल दें तो 6 इसका भी माना जाएगा, 6 इसका भी माना जाएगा। तो अब 6 6 12 हो गया। मान लीजिए उसमें हम 50 ऐसे जैसे पेज जुड़े हैं ऐसे करके 50 ठो जोड़ देते तो 6 गुणे 50 हो जाता, माने 50 गुणा क्षेत्रफल बढ़ जाता। इसलिए मोटाई पर ध्यान ना देकर केवल लंबाई चौड़ाई पर ध्यान देते हो और उनको बहुत सारी काट काट के मोटी एक मोटी प्लेट न लगा के पतली कई सारी प्लेटें लगाते और इतनी पतली लगाते हैं जिससे उसका क्षेत्रफल जो है लगभग नगण्य हो, सॉरी इतनी प्लेट लगाते हैं मतलब पतली लगाते हैं कि उनकी मोटाई लगभग नगण्य, क्षेत्रफल बस चाहिए, मोटाई नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग बैटरी बनाते समय ध्यान देते हैं। तो आपको लिखना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। तो आपको कह देना कि प्राप्त सूत्र लिखो बेटा, प्राप्त सूत्र C बराबर KA/ε0/D से यह निष्कर्ष निकलता है कि समांतर प्लेट, या केवल ऐसा लिखा जाए संधारित्र की धारिता, अच्छा समांतर प्लेट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, सभी संधारित्र लगभग इन्हीं बातों पर निर्भर करते हैं। यानी संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। ये लिख लेना, निर्भर करती है। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, और यहीं अर्थात करके इनके बारे में लिख लेना है। अर्थात आपको ये लिखना है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा लिख लेना, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी कम करोगे तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल ज़्यादा करोगे तो धारिता बढ़ेगी, परावैद्युतांक जिसका अधिक हो ऐसा पदार्थ डालोगे तो धारिता बढ़ेगी। तो बच्चों ये लिख लेना है, हेडिंग डाल सकते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता, या केवल डाल लो संधारित्र की धारिता की निर्भरता।
हाँ बच्चों, इस वीडियो नंबर 18 में हम लोग केवल इतनी ही चर्चा कर रहे हैं। अब इससे संबंधित कुछ सवाल है एनसीईआरटी में भी, जैसे चौथा नंबर हो गया, 8वां नंबर हो गया, तो ऐसे 2-3 सवाल दिए हैं जो इससे हल हो जाएंगे। जैसे C = K/0 यूज करके उन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग इस वीडियो पर यहीं तक पढ़ते हैं और वीडियो नंबर 19 पर इसी के आगे पहले हम कुछ सवाल करेंगे। इसके बाद अभी एक पार्ट बचा हुआ, अगर तुम लोगों को याद हो, हमने कहा यहाँ एयर हो, एक कंडीशन ये थी, जब डाइलेक्ट्रिक हो दूसरी कंडीशन ये थी। बी नंबर पे इसको करे थे। सी नंबर पे हम लोग जब इनके बीच आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक हो तब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक और इससे संबंधित सवाल अगले वीडियो पर देखेंगे। बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।